मॉर्निंग एवरीवन। अभी कुछ देर पहले जो हम वीडियो बना रहे थे वो कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया। हम उसी के आगे चल रहे हैं। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ अभी तक हमने क्या बताया। हमारे पास एक ये क्वेश्चन था जिसमें आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन था, ठीक है, और इसका आपको रूट लोकस ड्रॉ करना था। तो इसके रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए अभी तक हमने क्या क्या देखा। हमने ये देखा कि हमारे पास दो पोल्स हैं और एक जीरो है, इसलिए एक ही एसिम्प्टोट होगा जो 180 डिग्री पर होगा। तो एक ही एसिम्प्टोट होगा हमारे पास जो 180 डिग्री पर होगा, ठीक है। और हमने क्या देखा, सेंट्रॉइड हमारा कहाँ आ रहा है, सेंट्रॉइड हमारा आ रहा है 2 पर, ठीक। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। सेंट्रॉइड हमारा आ रहा है 2 पर, एंगल ऑफ असिम्प्टोट आ रहा है 180 डिग्री पर। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमारी बन रही है वो क्या बनेगी, 1 + GSHS = 0 से वो हमारी बन जा रही है s² + k - 1s + 1 = 0, राइट। अब ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई, यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अपना इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए क्या चाहिए होगा, RH टेस्ट परफॉर्म करना होगा। तो हम यहाँ से जब RH टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो आपको क्या मिलता है, k - 1 को हम यहाँ से 0 करेंगे तभी आपका सस्टेन्ड ऑसिलेशन का केस होगा। तो k - 1 = 0 करने का मतलब है कि आपका k = 1 आता है, ठीक है। लेकिन इसके का कोई इफेक्ट आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन पर नहीं पड़ रहा है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी, s² + 1 = 0, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या आए, ±j। इसका मतलब आपका जो रूट लोकस है ±j पर इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है, जो आपका रूट लोकस है ±j पर आपके इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है। अच्छा, अब आगे बढ़े। आगे हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, ब्रेक पॉइंट, ठीक है जी। तो यहाँ अब हम देखो ब्रेक पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ब्रेक पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ब्रेक पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको dk/ds करना है। तो पहले आप k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो k की वैल्यू आपके पास आई है, देखिए -s/(-1) इसको जब हम dk/ds करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, s² + 2s - 1 = 0। यहाँ से s की वैल्यू क्या मिल गई, एक वैल्यू आई -2.414, एक वैल्यू आई 0.414, ठीक है। तो एक वैल्यू आई हमारी -2.414, एक वैल्यू आई 0.414। अच्छा, अब हम चेक करें कि ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ कहाँ लाई कर रही हैं, ठीक ना। ये दोनों वैल्यूज़ एस की कहाँ कहाँ लाई कर रही हैं। तो आप देखिए, मैं इसको पेज को पलट रहा हूँ, या ये मैं शीट ही लगाता हूँ। आपके जो पोल्स थे वो आप देखिए कहाँ कहाँ थे। पोल्स आपके थे, एक 1 पे था, एक 0 पर था, और एक 0 आपका था -1 पे, इतना ही था, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि आपका जो रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, एक इस ब्रांच में करेगा और एक इसके इधर करेगा, ठीक ना, इसके इधर और इस बीच में करेगा। तो आपके ब्रेक पॉइंट कहाँ कहाँ आ रहे, एक -2.414 है। तो -2.414 -1 के पहले है, ठीक ना, -1 और -∞ के बीच में है। तो उसको हम ब्रेक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इस बीच में आपका रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है। तो जब ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जगह कौन सी है, ये दो जीरोस के बीच की है, इसलिए इसको नाम हम क्या देंगे, ब्रेक इन पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है 0.414, 0.414 आप देखिए 0 और 1 के बीच में। जब ये 0 और 1 के बीच में मतलब दो पोल्स के बीच में है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रेक अवे पॉइंट, ये हो गया ब्रेक इन पॉइंट। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ब्रेक अवे पॉइंट से आपका रूट लोकस का डायरेक्शन आउट होगा और ब्रेक इन पॉइंट पर आपका रूट लोकस का डायरेक्शन इनकमिंग होगा, ठीक है। तो अब हम अपना रूट लोकस ड्रॉ करते हैं। देखो कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप अपनी एक्सिस खींचेंगे, रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करने के बाद
आप अपने पोल्स एंड जीरोज लोकेट करेंगे। तो यहाँ जो आपके पोल्स एंड जीरोज हैं 1 0 एंड -1 पे हैं, इनको आपने लोकेट कर लिया। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप इनका इंटरसेक्शन पॉइंट लोकेट करते हैं। तो देखिए +j और -j पर आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। फिर हम क्या करते हैं, सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते हैं। सेंट्रॉइड कहाँ आ रहा था, -2 पर। तो -2 से हमने एक असिम्प्टोटिक लाइन खींच दी जो -180 डिग्री में इधर जा रही है। ठीक है, ये आपका असिम्प्टोट हो गया। अब क्या करना है, आपका जो ये क्या नाम है, ब्रेक पॉइंट देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है। एक है 0.414, एक है -2.414, इनको हमने लोकेट कर लिया। अब ब्रेक अवे पॉइंट से आपका सर्कल चलेगा अपर हाफ में। ठीक है, और ये ऊपर वाले पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलते हुए आपके इस वाले ब्रेक पॉइंट पर आके रुक जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ नीचे वाले सेक्शन में यहाँ से आपका एक रूट लोकस चलेगा और इंटरसेक्शन पॉइंट से होते हुए इस ब्रेक इन पॉइंट पर आके रुक जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन किधर से किधर होगी, क्योंकि ये भी पोल है, ये भी पोल है। ठीक ना, तो जब ये दोनों ही पोल हैं तो यहाँ से आपका एक डायरेक्शन ऐसे चलेगा जो ऐसे घूमते हुए यहाँ आया और यहाँ से ये डायरेक्शन इधर की ओर घूम जाता है, जो कि आपके 0 पर आके रुकता है। ठीक है, दूसरा रूट लोकस जो आपका चलेगा वो इधर से आएगा और यहाँ से फिर ये डायरेक्शन अपना चेंज करेगा, ऐसे घूमते हुए ये इधर निकल जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका बना कंप्लीट रूट लोकस इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ये आपका कंप्लीट रूट लोकस बना। इसमें आपके 2 ब्रेक पॉइंट है, एक ब्रेक अवे पॉइंट और एक ब्रेक इन पॉइंट, तो इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, अब हम कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में, जो हसन सईद बुक हमने रेफ़र करी थी, उस बुक से हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। चूँकि इसको बनाने में टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, तो उसमें बनी बनाए रूट लोकस है, मैं उनको लेकर आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा, तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अब हम बुक शेयर करें।